नमस्कार, एबीपीएल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है निवर्तमान मेयर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपीएल न्यूज। धन्यवाद सर, मैं यही पूछना चाहूंगी आपसे सबसे पहले कि देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक है, 19 तारीख को वोटिंग होनी है और लगातार सभी पार्टी अपनी अपने स्तर से तैयारी करे, तो बीजेपी इस बार किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है और वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी नीति की सरकार चल रही है, उसका भारतवर्ष का सर्वांगीण विकास के लिए वो प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। और विगत 10 वर्षों के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी नीति की सरकार के द्वारा लोक कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी धरातल पर लाया गया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा हर वर्ग, हर श्रेणी, हर क्षेत्र में कार्य किया गया है। राष्ट्रीय स्तर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ाना हो और देश की संप्रभुता हो, देश की सुरक्षा हो, आंतरिक सुरक्षा हो, महिलाओं से लेकर बुजुर्गजन से लेकर युवाओं तक प्रकृति की संपदा हो, सभी चीज़ों के सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने कार्य किया है। लगातार हम जब भी देखते हैं कि जो सेंट्रल के मुद्दे होते हैं वो काफ़ी ठीक होते हैं, लेकिन जब वो धरातल पर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें कुछ कमियां रह जाती हैं। जैसे कि आवास योजना की जब बात उठी थी तो आवास तो बना के दिए जा रहे हैं, लेकिन सर जो गरीब तबके के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो इस चीज़ को लेकर किस तरीके से काम किया गया? देखिए, सबके लिए आवास माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी और जो धरातल पर उतरी है। मैं अगर हल्द्वानी या उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं तो आज जो शहरी लोग, क्योंकि मैं अर्बन लोकल बॉडी का हेड हूं, जो शहरी लोग हैं उनको, जो लोग उसके पात्र हैं, उनको ये आवास मिले हैं और बड़े आसान तरीके से उनको पैसा उनके खातों में जाता है। तो मेरा मानना है कि सबके लिए आवास का समय और भी बढ़ा दिया गया है और जो भी अपवंचित लोग हैं आर्थिक रूप से और जो उसके उचित पात्र हैं उनको मिला है और आगे को भी मिलता रहेगा। हल्द्वानी की अगर मैं बात करूं तो हल्द्वानी में जैसे ड्रेनेज सिस्टम है, बारिश होती है पानी भर जाता है। नैनीताल उधम सिंह नगर में ऐसे कौन से विकास के काम किए गए हैं, क्योंकि इस बार फिर से अजय भट्ट जी को जो है वो टिकट दिया गया है, तो क्या कुछ उनके द्वारा ऐसे काम किए गए हैं जो जनता उन पर विश्वास करेगी कि हाँ आगे भी सही रहेगा? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, केंद्र की सरकार द्वारा और प्रदेश की सरकार जो कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रही है, उसके द्वारा कई कार्य किए गए, उनकी बड़ी लंबी फहरिस्त है। अगर मैं नैनीताल उधम सिंह लोकसभा के विषय में अगर बात रखूं तो लगभग इस क्षेत्र को, नैनीताल जिले के हल्द्वानी नगर निगम को 2200 करोड़ रुपया केंद्र सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा के द्वारा मिला है, जिससे शहर का विकास होना है। शहर में एक ड्रेनेज सिस्टम की बड़ी प्रॉब्लम थी। उस ड्रेनेज सिस्टम के लिए 200 करोड़ रुपए की बिडिंग वर्तमान में जारी है, जिससे शहर के अंदर जितनी भी ड्रेन्स हैं, बड़े नाले हैं, उन सबको व्यवस्थित किया जाएगा। उनका जो आउटफॉल है उसको भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि शहर के अंदर पानी ना आए, क्योंकि ये तलहटी पे है और तलहटी में होने के कारण ये सब चीज़ें होती है। पहले भूमियाँ खाली थी, अब सब में मकान बन गए हैं, नहीं तो भूमि में पानी जज्ब हो जाता था, अब सब पानी रोड पे है। तो रोड के पानी को व्यवस्थित करने के लिए एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम हल्द्वानी पे जल्दी आपके सामने होगा, सब लोगों के सामने होगा। और जहाँ तक कामों की बात है, देखिए, बहुप्रतीक्षित एक कार्य था जमरानी बांध, उसका फाइनेंशियल अप्रेजल होना, टेक्निकल के बाद फाइनेंशियल अप्रेजल होने के बाद अब वो धरातल पर जल्दी उतरने वाला है, जो कि नैनीताल ही नहीं, उधम सिंह नगर की जनता को भी और सिंचाई को भी, दोनों को लाभ देगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, रोड्स का डेवलपमेंट अगर मैं कहूँ तो
इस सरकार के बराबर कभी भी नहीं हुआ। दिल्ली से कनेक्टिविटी इन दोनों जिलों की बड़ी है, अन्य देहरादून से भी कनेक्टिविटी बड़ी है। इसके अलावा आपके स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, और मतलब एजुकेशनल सेटअप का भी इंफ्रा बहुत अधिक बड़ा है, उसको भी ऑगमेंट किया है। मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ को भी बहुत ज़्यादा ऑगमेंटेशन किया है। पेयजल पुनर्गठन यानी कि ड्रिंकिंग वाटर रीऑर्गेनाइजेशन में बहुत बढ़िया काम हुआ है। हर घर में नल और हर नल पे जल का जो कॉन्सेप्ट है वो धरातल पे उतर रहा है। हर गली में पेयजल की आपूर्ति के लिए पुनर्गठन का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में हल्द्वानी में एक फिल्टर प्लांट लगभग 50 वर्ष पूर्व का फिल्टर प्लांट अभी तक था, जो अभी तक फीडिंग कर रहा है, जो कि शहर की जनता के लिए पर्याप्त नहीं है। अभी 147 करोड़ 153 करोड़ रुपए का एक नया फिल्टर प्लांट का टेंडर भी हो चुका है, जिसकी कार्यदायी संस्था जल निगम है। सीवरेज लाइन की अगर हम बात करें, पूरे शहर में सीवर लाइंस अभी भी पड़ रही हैं। 9 सम्मिलित क्षेत्र जो नगर निगम का था उसमें भी सीवरेज लाइन पड़ रही है। फिट इंडिया कॉन्सेप्ट के द्वारा शहर में जगह जगह आपके ओपन जिम्स बने हैं, पार्क बने हैं, और इस तरह काफ़ी चीज़ें की जा रही हैं जो हर लोगों को लाभान्वित करे। ये सर, कांग्रेस प्रत्याशी से जब हमने बात की थी, प्रकाश जोशी, तो वो ये कहते नजर आए थे कि जो सांसद रहे और जो जिनको अब फिर से एक बार मौका दिया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, वो जिन्होंने एक गांव गोद लिया था, जंगलिया मल्ला, तो वो गांव का विकास ही आज तक नहीं कर पाए, तो फिर बाकी विकास की बात तो रहने दीजिए। ये बयान उनकी तरफ से दिया गया था, तो उस गांव को लेकर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे जहां अभी तक विकास नहीं? देखिए, कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी हैं, अब उन्होंने अपना विषय तो रखना ही है। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि वो अपना विषय रखे। दूसरे की खामियां बताने से अच्छा होता है। जैसे मैंने आपने पूछा, तो हमने अपने दल की और माननीय हमारे केंद्रीय रक्षा एवं राज्य पर्यटन मंत्री श्रीमान अजय भट्ट जी के द्वारा किए गए कार्यों को मैंने आपके समक्ष रखा। उन्होंने भी अपने द्वारा, अपने सरकारों के द्वारा किए गए कार्यों को रखना चाहिए। और इस तरह से विशेष एक क्षेत्र के विषय में तो नहीं कह पाऊंगा कि जंगल या गांव या आपने जो भी कहा, उन्होंने गोद लिया, क्या उनकी प्राथमिकताएं थी, क्या कार्य उन्होंने किया। और मैं समझता हूँ जो भी गांव गोद लिए गए उनमें कार्य हुआ है। वो गांव गोद लिया जाता है जिसमें बहुत सी दुरूह स्थिति होती है और उसको ठीक करने में थोड़ा समय लगता है, फिर भी वहाँ अच्छा कार्य हुआ है। और सर्वांगीण विकास भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में कर रही है। नैनीताल उधम सिंह नगर में सर रोजगार को लेकर किस तरीके से काम किया, क्योंकि लगातार आप भी देख रहे होंगे कि बेरोजगारी दर जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है और लगातार युवा जो है आज की डेट में बहुत ज्यादा परेशान है, तो रोजगार को लेकर क्या कुछ काम किया गया? देखिए, एम्प्लॉयमेंट का विषय एक बड़ा विषय है। एम्प्लॉयमेंट देखिए, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो। मैं गवर्नमेंट सेक्टर की पहले बात करूंगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा बहुत ही ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एक सेटअप तैयार उत्तराखंड को दिया। सबसे कठोर नकल विरोधी कानून पूरे देश भर में इस उत्तराखंड में लागू हुआ, जिससे ये लाभ हो रहा है वर्तमान में कि पूरे उत्तराखंड के अंदर जो मेधावी बच्चे हैं, जो परीक्षा में बहुत मेहनत करते हैं, वो अपना स्थान पा रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट सेक्टर की बात है। और इतनी भर्तियां लगभग जो 10 सालों में नहीं हुई, विगत 10 सालों में नहीं हुई, 20 सालों में नहीं, उससे अधिक संख्या में भर्तियां उनके द्वारा करा दी गई हैं। अन्य डिपार्टमेंट जहाँ जहाँ भी पद खाली हैं उन पर भी भर्तियों का प्रक्रिया चल रही है। और इसके साथ जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में देखिए एक सेटअप दिया है गवर्नमेंट ने, उस सेटअप को अवेल करने की जिम्मेदारी हर छात्र की है। इसके अलावा स्किल्स डेवलप करना भी एक नितांत आवश्यक हो गया है। स्किल डेवलपमेंट के कई कार्यक्रम चल रहे हैं और जो लोग उस स्किल डेवलपमेंट में अपना हुनर बढ़ा रहे हैं और वोकेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपना रोजगार पा रहे हैं। तो रोजगार एक ऐसा विषय है कि एक सेटअप गवर्नमेंट ने देना होता है, बाकी उसको अवेल करना यानी कि उसका लाभ उठाना हर व्यक्ति और नौजवान का अपना काम होता है। सर, हल्द्वानी शहर में क्या कुछ विकास कार्य आपके द्वारा किए गए हैं या फिर बीजेपी सरकार द्वारा किए गए? देखिए, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से
विगत 5 वर्षों में हल्द्वानी में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण होना और सीवर एसटीपी जो है वो पूरे प्रदेश का सबसे उन्नत प्लांट है। इसके अलावा देखिए शहर के अंदर डोर टू डोर कलेक्शन का कराना, वर्तमान में लीगेसी वेस्ट को हटाना, पूरे शहर को एलईडी लाइट से आच्छादित करना, पार्कों का निर्माण, चौराहों का निर्माण। इसके अलावा जो रोज हमारी जो अर्बन लोकल बॉडी के कार्य होते हैं, स्वच्छता में आप शायद इत्तेफाक रखते हो, मानते हो कि शहर पहले से कई गुना स्वच्छ हुआ है। ये सब माननीय मोदी जी की प्रेरणा और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की प्रेरणा है, क्योंकि जब गवर्नमेंट किसी विषय को लेकर बहुत ज़्यादा जोर देती है तो उसके परिणाम आने लगते हैं। आज शहर पूरे साफ हो गया है, पूरा प्रदेश में हर शहर साफ हो गया है, नदियाँ साफ हो गई हैं। इसके अलावा हम लोगों ने पूरे शहर में ग्रीनरी बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष हम लोग रेनी सीजन्स में 2-3 हज़ार पेड़ों को लगाते वृक्षारोपण करते हैं। साथ ही आईसी एक्टिविटीज़ यानी कि इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ऐसी एक्टिविटीज़ को हमने बढ़ाया ताकि गवर्नमेंट की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, गवर्नमेंट की जो भी काम है वो लोगों तक पहुँचे और लोग भी उसमें सहभागी बने। होता क्या है देखिए कि गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ धरातल पर नहीं आती। गवर्नमेंट की कोई भी एक्टिविटी धरातल पर तब तक नहीं आ सकती जब तक पब्लिक का पार्टिसिपेशन हो। तो उसको भी हम लोगों ने आईसी एक्टिविटीज़ के थ्रू बढ़ाया है। स्वच्छता एक बहुत बड़ा उसका कारण है। नगर निगम के अंदर हम लोगों ने वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेकर भी बहुत काम किया है। हम लोगों ने हल्द्वानी में बैणी सेना का कॉन्सेप्ट दिया, जो कि आज नेशनल लर्निंग अर्बन प्लेटफॉर्म में है। तो नेशनल अर्बन लर्निंग प्लेटफॉर्म में उसको स्थान दिया गया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बेस्ट प्रैक्टिसेस का सेकंड पोजीशन हमें मिली पूरे भारतवर्ष में। बैणी सेना के अंतर्गत लगभग 500 महिलाओं को हम लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया। वो लोग आज की डेट में डोर टू डोर कलेक्शन का यूजर चार्ज कलेक्ट करती हैं। उस यूजर चार्ज को कलेक्शन में जो भी हमें अमाउंट मिलता है उसका 25% उन महिलाओं को जाता है, हमारी बहनों को जाता है। वो 25% लगभग 1 करोड़ रुपीस हो जाता है। पहले नगर निगम को यूजर चार्ज कलेक्शन में केवल 75 लाख रुपीस मिलता था। आज वो हमारी बैणी सेना के कारण लगभग आपका 4.5 करोड़ रुपया हो गया है। तो वुमेन्स एम्पावरमेंट, यूजर्स चार्ज का कलेक्शन बढ़ना, साथ ही थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग, यानी कि बैणी सेना की जितनी भी महिलाएं वो नगर निगम की एम्प्लॉयज नहीं है लेकिन थर्ड पार्टी हैं। हाँ। तो उनके द्वारा स्वच्छता की भी थर्ड पार्टी के रूप में मॉनिटरिंग कर रही है। तो इस तरह के कई इनोवेटिव स्टेप्स भी हम लोगों ने उठाए हैं। हल्द्वानी के अंदर अंडरग्राउंड डस्टबिन्स को इंस्टॉल करने वाला पहला शहर हल्द्वानी बना पूरे देश में। इसके लिए भी हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस अवार्ड मिला। इसके साथ नगर निगम हल्द्वानी पहला ऐसा नगर निगम है जिसने आय के संसाधनों को बढ़ाने के लिए पेट्रोल पंप की स्थापना भी की। आज पेट्रोल पंप भी हमारा आज एक इनकम का सोर्स है। इसके साथ हम आगे को सीएनजी पंप लगाने का भी प्लान करके गए, लगभग वो भी स्वीकृत आने वाले समय पर लगेगा। तो इस तरह हम लोगों ने इनकम जनरेशन के लिए बहुत काम किए। टैक्स को, सेल्फ असेसमेंट स्कीम को हम लोगों ने सख्ताई से लागू किया, टैक्सेस बढ़ाए, तय बाजारी के इनकम जनरेशन को ठीक किया। तो हर चीज़ों को हम लोगों ने स्केलिंग की, यानी कि मानकों को तय किया। तो मानकों को तय करना, स्केलिंग करना, अच्छी नीति बनाना एक अच्छी गवर्नेंस का पार्ट है। तो नगर निगम की बोर्ड ने, मैं समझता हूँ कि जितना हो सकता है काम करने की कोशिश की है। सर, सड़कों को लेकर और बाजार में जो अतिक्रमण है उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि सड़कें भी काफ़ी, देखिए इंटरनल मोहल्लों इत्यादि की सड़कें कुछ बीच में अपना जो गैस पाइपलाइन लेइंग चल रही थी उस कारण वो खराब थी, उनको दुरुस्त कर लिया गया है। एक छोटा सा पैच आपका बाजार क्षेत्र का बचा था, वो भी लगभग 15 सालों से नहीं बना है। तो उसके लिए भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उसके लिए धनराशि उपलब्ध करा दी है। टेंडर होने के पश्चात वर्तमान में रोडें बन रही हैं और जो भी रोडें बन रही है उससे पूर्व उसमें सिविल लाइन भी डाली जा रही है। तो एक सुनियोजित विकास, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ड्रेनेज, सीवरेज,
गैस पाइपलाइन लेइंग और इंटीग्रेटेड विथ रोड, यानी कि सब कामों को एक साथ ठीक से करना। आने वाले समय में जो 2200 करोड़ रुपए हमें मिला है उसमें से लगभग 1600 करोड़ रुपीस के टेंडर हो चुके हैं, बिडर्स को अवार्ड हो चुके हैं और वो लोग अब काम करने वाले हैं। 19 तारीख के बाद लगभग ये सारे काम शुरू हो जाएंगे। तो शहर एक सुनियोजित तरीके से विकास की तरफ बढ़ रहा है। अतिक्रमण का जहाँ तक विषय है, अतिक्रमण के विषय में मैं कहना चाहूँगा कि अतिक्रमण एक बड़ी प्रॉब्लम बन के तो सबके बीच में आया है, क्योंकि शहरीकरण जिस तीव्रता से बढ़ा है तो लोग रोजगार की तलाश में आते हैं और रोजगार की तलाश में आने के बाद कहीं कोई ठेला लगाता है, कहीं कुछ करता है। तो ठेला लगाना मैं गलत नहीं समझता हूँ, क्योंकि ठेले के पीछे एक परिवार है, लेकिन व्यवस्थित होकर उसको लगाएं। जो क्षेत्रों को हम लोगों ने चिन्हित कर रखे वहां पर लगाएं, उसको स्टैटिक यानी कि उसको स्थायी रूप न दें। और जहां तक बाजार का अतिक्रमण है, बाजार में वाकई में अतिक्रमण बढ़ता जाता है। बीच बीच में हम लोग उसके खिलाफ ड्राइव भी चलाते हैं, फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने एक नया प्लान बनाया है। ये प्लान ये है कि वर्तमान में जितनी भी सड़कें बन रही है उसके बाद हम लोग एक वाइट लाइन से उसको डिमार्केट कर देंगे। उसके बाहर कुछ भी नहीं होगा, और अगर होगा तो मोबाइल वैन विद कैमरा हमारी चलेंगी, हाथों हाथ उनके चालान काटे जाएंगे। और जो भी दुकानदार के आगे ठेले लगे होंगे तो ठेले वाले को तो कम चालान कटना चाहिए, और ठेले से जिसके दुकान के बाहर लगा है उसका ज़्यादा कटना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। 2 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचे थे और एक बार फिर से वो आने वाले हैं। तो क्या लगता है आपको सर, जनता का मन इस वक्त किस ओर जा रहा है, किस ओर रुख कर रहा है? देखिए, हम लोग चुनाव प्रचार में वर्तमान में लगे हैं। माननीय मोदी जी आए थे। माननीय मोदी जी की रुद्रपुर में जो सभा हुई थी वो अपने आप में अद्भुत थी। लोगों को उनके प्रति विश्वास है। उनके द्वारा गारंटी शब्द जो इस चुनाव प्रचार में कहा गया, लोग उनकी गारंटी को स्वीकार कर रहे हैं। लोग शहर से स्वीकारते हैं, आम जनमानस भी स्वीकार रहा है, और विपक्षी दल भी स्वीकार रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीति की सरकार फिर से आ रही है। और वो भी एक बहुत बड़ी संख्या में आ रही है, यानी कि फुल मेजोरिटी, वो भी 400 प्लस की मेजोरिटी की बात जो हम लोग कर रहे हैं वो परिलक्षित हो रहा है जब हम लोग चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। लोग शहर से स्वीकार रहे हैं और चाहते हैं कि मोदी जी फिर से नेतृत्व दें, और बहुत लोगों का विश्वास उनके प्रति है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिला है अभी तक, और बेरोजगारी का मुद्दा है, अग्निवीर को लेकर एक लगातार कांग्रेस की तरफ से तंज कसा जा रहा है, तो ये सारे कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं अभी भी जो पेंडिंग चल रहे हैं और इंसाफ नहीं मिलने पर जो आक्रोश एक है, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हानि पहुंचा सकता है? देखिए, अग्निवीर वाला जो विषय है ये इसको पॉलिटिसाइज कर दिया। हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी, कई देशों में आर्म्ड फोर्सेस में एक आदमी की सेवाओं देने को जो अवसर होता है वो शॉर्ट पीरियड का भी होता है, लॉन्ग पीरियड का भी होता है, और टोटली वो परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। तो जो अग्निवीर वाला है वो वही कॉन्सेप्ट है, और लोगों को, नौजवानों को अपार संभावनाएं देता है आर्म्ड फोर्सेस में जाने की। और अगर वो उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं और उनकी परफॉर्मेंस उसके काबिल है तो आगे भी कंटिन्यू करते हैं। अगर नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं तो सिविल लाइफ में उनके लिए अपार संभावना, क्योंकि वो एक डिसिप्लिन्ड और एक स्किल्ड पर्सन हो जाते हैं, तो उसका लाभ भी उनको मिलता है। इसके अलावा जो विषय आप बता रहे हैं, अंकिता हत्याकांड वर्तमान में वो जांच के दायरे में है, उसमें जांच चल रही है, और सरकार महिला सुरक्षा को लेकर, बेटियों की सुरक्षा को लेकर सदैव भारतीय जनता पार्टी सजग रही है और संवेदनशील रही है। और जो हत्याकांड है उसकी एक एक जांच वर्तमान में चल रही है, परत दर परत आने वाले समय में खुल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे आज खास बातचीत। थैंक यू वेरी मच।